चलिए, तो इसमें कह रहा है when L पैरेलल टू M, मैंने कहा जब L पैरेलल टू M होंगे, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। ठीक, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में हो जाएंगे इक्वल। When L parallel to M, then corresponding angles are equal. क्या हो जाएगा? Then corresponding angles are, तो क्या होगा, corresponding angles क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब अगर आप लोग इसको, तो इसमें क्या हो किया जाएगा, इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हैं नहीं, पहले बताइए, नोट कर लिए हैं, बोलिए। यस सर। अगर नोट कर लिए हो तो चलिए देखिए आगे अब क्या होगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और आपको इसी के आगे का बताता हूं, ठीक है। वो क्या जाएगा, नंबर 1 पर आपका जो आ जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। बी में क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 6 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और बी में आ जाएगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 7। ध्यान से समझिएगा, when L parallel to M, जब ये दोनों जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, corresponding angles जो आपस में होंगे, मींस एंगल 1 इसके इक्वल होगा 5 के, एंगल 2 इसके इक्वल होगा 6 के, एंगल 4 इसके इक्वल होगा 8 के, और एंगल 3 इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बोलिए, समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया आपका किसकी सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन फॉर corresponding angles when the two lines are parallel to each other. Now come for आवाजें कम करिए बेटा, वॉइस ज्यादा आ रही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद इसको मैं ये कराऊंगा, नोट कर लिया है नहीं आप लोगों, हैव यू नोटेड इट? गैलेक्सी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए बेटा, आप अपना नाम लिखिए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। गैलेक्सी अपना नाम लिखिए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके सर। मैं थोड़ी देर के लिए रीनेम ओपन कर दे रहा हूँ, आप अपना नाम लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, अपना नाम चेंज करिए, सही करिए जल्दी से। आप अपने यूजर नेम में अपना नाम लिख लीजिए, तब सही नेम आएगा आपका, अदरवाइज यहाँ पर मैं रीनेम ऑफ कर देता हूँ। जल्दी कर लीजिए। हो गया? मेरे ख्याल से हो गया होगा। ओके, तो अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन को समझाया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेकंड नंबर है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसकी बात करेंगे हम लोग, अल्टरनेट
नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड है आपका, सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? देखिए सबसे पहली चीज है अल्टरनेट माने क्या होता है आप जानिए। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट? अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके दूसरा, वन इज लेफ्ट देन आफ्टर द अनदर वन स्टार्ट, इसको कहते हैं अल्टरनेट। उसके बाद क्या है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का। अंदर का मतलब अब अगर हम लोग इस फिगर की बात करें तो इसमें अंदर अंदर का कौन है? ये दो लाइन है, इसके अंदर में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो फिगर में इसके अंदर में कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? कौन कौन आ रहा है? एंगल 2, 5, 8 और 3। तो ये कैसे इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। इसमें कौन एंगल आ रहा है? केवल 4 एंगल आ रहे हैं। ठीक है, कितने एंगल्स आ रहे हैं? केवल और केवल 4 एंगल्स आ रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट की बात हुई, पहले इंटीरियर आएगा, इंटीरियर के बाद फिर अल्टरनेट की बात करें। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ करके दूसरा। जैसे अगर हम लोग 3 की बात करते हैं, 3 अगर हमने 3 ले लिया तो 3 की बात में क्या है? इसके बाद अल्टरनेट में इसको छोड़ करके कौन आएगा? 5 आएगा। अगर इधर से चलते तो भी कौन आएगा? 5 भी। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग समझेंगे ए होगा क्या आएगा? एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरा 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल, these are alternate interior angles. क्या है? These are pair of इंटीरियर। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं ALT डॉट INT डॉट एंगल्स। एंगल्स का ये सिंबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में अल्टर डॉट इंटीरियर डॉट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है? वॉइस बहुत आ रही है। अनुष्का से वॉइस काफी आ रही है। मुझे लगता है आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब देखिए इसमें अगर आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कैसे हो गए अल्टरनेट? भाई 2 2 के बाद एक को छोड़ करके दूसरा होना चाहिए, तो 2 2 के बाद 5 को छोड़ा तो कौन आएगा? 8। अगर इधर से चलते हैं तो 2 2 के बाद 3 को छोड़ के कौन आता है? 8। हर हाल में कौन कौन आएगा? ये तिरछा तिरछा आप लोग ऐसे देखेंगे, इधर वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर के एंगल इसके इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब अगर हमने कहा इफ एल पैरेलल टू, कंडीशन क्या है? इफ एल पैरेलल टू then alternate interior angles are equal. Then alternate interior angles are equal. क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए वाली कंडीशन में क्या हो गया आपका? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड बी वाली कंडीशन में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
बोलिए। If there is any doubt, you can ask. मुझे लगता है आप लोग कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग चलते हैं अगले पॉइंट के लिए। ठीक, अगला जो आता है थर्ड में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। अगला हम लोग किसकी बात करते हैं? अल्टरनेट ही होगा, लेकिन किसकी बात करेंगे? एक्सटीरियर की बात करेंगे। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल, नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर का। थर्ड वाला है आपका पॉइंट अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसकी बात करेंगे हम लोग एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब जो बाह्य एंगल है, बाहर के एंगल। अल्टरनेट होंगे लेकिन बाहर वाले, तो जब हम लोग बाहर वाला बात करेंगे तो अंदर वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आप देखिए, समझिए कौन कौन से हैं। 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 और 7। 1 4 6 एंड 7 is 7, ठीक है। 1 है, 4 है, 6 है और 7 दिख रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अंदर वालों की बात नहीं करेंगे हम लोग, किसकी? बाहर वालों की बात करें तो भी हम लोग तिरछा तिरछा देखेंगे। 1 के साथ 7 होगा, 4 के साथ 6 होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका नंबर 1। ये क्या बनेगा आपका? एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 7। और दूसरा जो बी वाला बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 6। ये क्या हो गया आपके? अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक। ये क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन है? एंगल 1 एंगल 7, एंगल 1 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब आपको मैं बता दूं ये एल पैरेलल, अगर एल इसके पैरेलल हो जाए, हम क्योंकि पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, हमको यहाँ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग बार-बार मैं आपको पैरेलल लाइंस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल की बात, अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा? then I pair of alternate exterior angles are equal. तो क्या होंगे? वो इक्वल हो जाएंगे। समझते चलिएगा आप लोग 1 बाई। अब अगर ये इक्वल है तो क्या मिलेगा? पहली वाली सिचुएशन क्या होगी? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर आप यस सर। ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो जरूर से पूछ लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। चौथा पार्ट क्या होगा? कोई बता सकता है फोर्थ पार्ट क्या आएगा? वर्टिकल क्या?
Co-interior angles. Coordinate. वेरी गुड। को-इंटीरियर एंगल्स, को-इंटीरियर Angles. एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स का एक और नाम है, आप लोगों को पता है? को-इंटीरियर एंगल्स का एक और नाम है, वो क्या है? consecutive interior angle. वेरी गुड, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइम लोग चलते हैं को-इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। फिर इंटीरियर लगाएंगे तो अंदर की बात करेंगे, एक्सटीरियर लगाएंगे तो बाहर की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। चौथा है आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। एंड अंदर के मतलब क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव जो ट्रांसवर्सल उसके एक साइड है, अंदर वाला हो लेकिन ट्रांसवर्सल का एक साइड, वन साइड है, ट्रांसवर्सल के वन साइड है। तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 2 एंड एंगल 5। ये पर कौन कौन से? एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक। और बी पर कौन सा आ रहा है आपका? एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल। ये कैसे हैं आपके? These are consecutive interior angles. These are consecutive interior angles. और consecutive interior angles इसमें हम लोग लिखेंगे, these are क्या है? Pair of, इसी को हम लोग co-interior angles भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम भी लिखा नहीं है क्या? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पेयर ऑफ, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। ये भी है इसका नाम, पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? when L parallel to M, then angle, then sum of co-interior angles is 100 degree. Then sum of co-interior angles is 100। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां पर चीजें बदल गई। कॉन्सिक्यूटिव को-इंटीरियर के केस में क्या हो जाता है? जो ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। कहने का मतलब इनका जोड़ 180 होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाले भी केस में क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। If anyone having any kind of doubt, you can ask. आप लोग नोट भी करते चलिएगा इन सारी चीजों को, ऐसे ही नहीं इन सबको मैं बता रहा हूं। These are important things जिस पर ये पूरी आपकी पूरा ये जो चैप्टर है इन्हीं पर बेस्ड आने हैं पूरा। और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोग सब कर रहे होंगे, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन
पार्ट की ओर, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। नोट कर लीजिए इसको, तब फिर आगे बढ़े। अनुराग त्रिपाठी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट भी कर लिए हैं, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं रिलीज करूं। सर नोट कर लिए हैं। इरेज करते हैं। Sir, I did noted it. Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल्स, हम लोग इसी बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो हम लोगों का एक ही साइड ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो लेकिन बाहर की ओर हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग को एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो को एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 6, और बी वाले में आपका मिल जाएगा एंगल and angle 7. These are co-exterior angles. These are co-exterior angles. ठीक है, ये कैसे एंगल्स है? co-exterior angles है। So these are pair of co-exterior angles. ओके, तो आपका क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 6 है, एंगल 4 एंड एंगल 7 है, क्या है? पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, आप देखिए को एक्सटीरियर एंगल्स तो है ये, समझ में आता है। अब इसमें क्या करें, फिर आपका वही कंडीशन आएगी कि अगर क्या हो जाए एल इज पैरेलल टू एम, तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। व्हेन एल पैरेलल टू एम, then sum of co-exterior angles is 150। नोट करते जाइएगा। 100 इसका मतलब क्या हुआ? इज क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 150
बी वाला हो जाएगा आपका एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जिसमें हम लोग 5 चीजें को डिस्कस किए। 5 चीजें डिस्कस किए। नंबर 1 आपका क्या है? 5 चीजें डिस्कस किए। कौन कौन सी है? नंबर 1 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर 2 कोइंटीरियर एंगल्स, नंबर 3 कोएक्सटीरियर एंगल्स, और नंबर 4 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिफ्थ वाला हो जाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, इस तरीके से 5 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक, ये पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें कुछ चीजों की प्रूफ्स की बात करेंगे, प्रूफ करेंगे कुछ चीजें। अब ये सारी चीजें तो क्या होती है? बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ये क्या थी? आप लोगों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब उसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोगों के इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। इसमें हम लोग बात करेंगे। हाँ बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? मनीष केसरवानी कुछ कहना है बेटा? मनीष केसरवानी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? तो मानसी केसरवानी। नो सर। मानसी केसरवानी, सॉरी। हाँ मानसी, कुछ कहना है? नो सर। चलिए ठीक है। तो ये बता दीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। सर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। देखिए, अभी सर ने एक मैसेज किया है कि आप लोग नाम सबसे पहले रोल नंबर लिखिए, देन क्लास और उस सॉरी रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है, सेक्शन, ये तीनों चारों चीजें मेंशन जरूर किया करिए सभी बच्चे। केवल नाम लिखने से काम नहीं होगा। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, एक दो बार बता भी चुका हूँ, तो ये काम आप लोग जरूर किया करिए। मिलिंद सर रोल नंबर नहीं पता। मिलिंद गर्ग, आर यू एबल टू? रोल नंबर ही गया। अच्छा, रोल नंबर नहीं पता है तो आप लोग अपने क्लास टीचर के पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं भेजते हो कि सर प्लीज टेल मी माय रोल नंबर? अच्छा, कुछ बच्चे, क्लास टीचर नहीं पता कौन है। देखिए जैसे कुछ बच्चे हैं तो 9th, सुदीप्ता में चली गई। निशन, मेरी आवाज पहले सुनिए। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो 9th C के होंगे, ठीक है, तो जो 9th C का बच्चा होगा उसको रोल नंबर मान लीजिए नहीं पता होगा, लेकिन जो आपका A और B का बच्चा होगा उसे रोल नंबर पता होगा। जो आपका 8th क्लास में रोल नंबर था वही रोल नंबर अभी भी कंटिन्यू है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जो नए बच्चे होंगे यस सर। उनका रोल नंबर नहीं पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उनको अपना रोल नंबर नहीं पता है तो उसमें आप परेशान मत होइए। जो 9th C के बच्चे वो अपना रोल नंबर भले ना मेंशन करें, नेम क्लास सेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो A और B के बच्चे हैं वो लोग अपना रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, चारों चीजें मेंशन करें। और जो 9th C के बच्चे हैं वो लोग अपना नाम, क्लास और सेक्शन मेंशन करें। ओके सर। अभी भी किसी को डाउट? अनुराग त्रिपाठी, जैसे आपका अनुराग त्रिपाठी है, आपने अनुराग त्रिपाठी 9th B लिखा है तो अपना रोल नंबर लिख सकते हो, आपको पता होगा। यस सर। यस सर। बोल दूंगा कि वो आपके रोल नंबर को उसके साथ अटैच कर दें, ठीक है, मतलब आपके ग्रुप पर भेज दें रोल नंबर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो आज तो अभी टाइम भी ओवर हो रहा है। तो फाइट हुई।